हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एमका के बारे में कि एमका क्या है। एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एरोप्लेन या फाइटर प्लेन इसको कह सकते हैं या एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। ये जो फाइटर प्लेन है जिस पे इंडिया काम कर रहा है, भारत काम कर रहा है, ये 5.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी है हमारी। यानी हम 5 जनरेशन से ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ ठीक रहता है तो जो उसका पहला मॉडल है वो 2028 से 2029 के बीच में ट्रायल के लिए आ सकता है एयरफोर्स के पास। कुछ बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, ये क्यों ज़रूरत है पहले तो भारत के लिए। अगर इसके बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि भारत के जो पड़ोसी हैं, जो एडवर्सरी इंडिया के लिए, जो दुश्मन है इंडिया के, चाइना, उसने ऑलरेडी 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन बना लिया है जिसका नाम है J-20 और एक और है J-35। और ये ना सिर्फ उसने बना लिया है बल्कि वो हमारे कट्टर एडवर्सरी या दुश्मन को, पाकिस्तान को देने वाला है। उसने ऑलरेडी साइन कर लिया है J-35 के लिए, तो 40 फाइटर प्लेन वो दे रहा है पाकिस्तान को, जो कि अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास होंगे। हालांकि चाइना का ऐसा मानना है कि 5th जनरेशन है, पर भारत के जो जानकार हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो फाइटर प्लेन है इसको आराम से जो हमारा राफेल है उसने डिटेक्ट भी कर लिया है और उसको हिट करने की पूरी कैपेबिलिटी है हमारे पास। ये तो हुई आज की बात। अब बात करें एमका के बारे में। एमका जो है ये 5.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन बनेगा जब ये बनेगा। इसमें कुछ कैपेबिलिटी के बारे में बात होगी। सबसे पहले जो कैपेबिलिटी इसमें है वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। हालांकि 5th जनरेशन फाइटर प्लेन में भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिससे क्या होता है, इसका जो रडार क्रॉस सेक्शन होता है वो काफी कम हो जाता है। वो इतना कम हो जाता है कि वो आप रडार में जब चेक करोगे तो रडार के अंदर वो चीज आपको जस्ट जैसे एक पक्षी होता है वैसे नजर आएगी, बजाय इसके कि बहुत बड़ा फाइटर प्लेन दिखेगा, ऐसा नहीं हो। ये पहले इसकी कैपेबिलिटी होगी और 5.5 जनरेशन होने की वजह से वो 5th जनरेशन से थोड़ा और कम होगा और लाइटेड होगा। जो सेकंड कैपेबिलिटी है इसकी वो है सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, जिसका मकसद होगा कि अगर इसको हमला करने के लिए स्पीड को बहुत तेज गति से बढ़ाना है तो इट कैन एक्ट लाइक दैट। ये इतनी स्पीड से बढ़ा सकेगा कि हमला करने में जो दुश्मन का फाइटर प्लेन होगा उसको मात दे सकेगा अपनी स्पीड से भी, जिसको बोलते हैं सुपर क्रूज कैपेबिलिटी। यानी नॉर्मल चल रहा है मान लो 1500 किलोमीटर की रफ्तार से, और अगर इसको चलाना है अगले 2 मिनट के लिए 2500 किलोमीटर की इस रफ्तार से, तो सुपर क्रूज कर देगा तो उतनी स्पीड निकल जाएगा, जिसकी वजह से मिसाइल, फाइटर प्लेन, ड्रोन्स उनके पकड़ में नहीं। तीसरी कैपेबिलिटी उसमें होगी वो होगा मल्टी रोल। जैसा इसके नाम में भी है एमका के, मल्टी रोल। मल्टी रोल का मतलब क्या होता है? मल्टी रोल में फाइटर प्लेन जब बात की जाती है तो 3 रोल होते हैं इसके। पहला होता है हवा से हवा में लड़ाई, जिसको बोलते हैं डॉग फाइट, जिससे हवा में दुश्मन के फाइटर प्लेन को या ड्रोन को मार गिराना। दूसरा होता है इसका, वो होता है हवा से जमीन पर मार करना, जिसमें ये मिसाइल्स या जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं, हैवी बॉम्ब्स होते हैं, उनको गिरा सकता है। इवन न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा सकता है। दूसरी कैपेबिलिटी होती है। और तीसरी कैपेबिलिटी उसकी होती है वो होती है कि अगर इसको एरोडायनेमिक वॉरफेयर में लड़ाई करनी है, यानी ड्रोन से लड़ाई करनी है, साथ में विंगमैन चलाने हैं, साथ में अपने 2, तो वो भी कैपेबिलिटी होगी इसके पास। और ये चाहे समुद्र में भी हमला कर सकेगा, उन पर भी बॉम्ब कर सकेगा। ये कैपेबिलिटी इसके पास होनी चाहिए, जिसके लिए बनाया जा रहा है इसको। जो राफेल भी है वो भी ऐसा है इंडिया का, जो सुखोई है वो भी ऐसा है इंडिया का, जो तेजस है वो भी ऐसा है इंडिया का। यानी हम जो कोशिश कर रहे हैं, वी वांटेड टू मेक देम मल्टी रोल फाइटर्स, ना कि एक चीज के लिए रह जाए। चौथी चीज जो आएगी वो आएगी एडवांस एवियोनिक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रडार पर एडवांस सिस्टम लगे हों, जिसकी वजह से जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, जो आसपास हमारे ड्रोन्स होते हैं, उनको बहुत दूर से पकड़ सके। जैसे कि राफेल के पास है, उसकी कैपेबिलिटी है 150 से 200 किलोमीटर पहले ही पकड़ लेता है कि फाइटर प्लेन को। जिससे उसकी जो मिसाइल है जिसका नाम है मिट्योर, वो 150 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। यानी दुश्मन का जब तक जहाज पकड़ पाएगा कि जहाज ये आ रहा है, तब तक तो मिसाइल जा चुकी होगी मारने की। ये एडवांस जरूरी होता है अगर आपको डॉग फाइट में आगे रहना। तो 5वीं चीज होती है इंटरनल वेपन बेस। इसका मतलब क्या होता है कि जो हथियार रखे जाएं, वो हथियार बाहर जो दिखते हैं ना आपको, अभी जैसे आपने देखा हो तेजस में होगा, राफेल में होगा, सुखोई में होंगे, कि बाहर मिसाइल लटकी होती है या दिख रही होती है मिसाइल ये लटकी। जो इनके अंदर होता है, जो 5 जनरेशन के अंदर भी है और 5.5 जनरेशन में भी है, कि हथियार भी अंदर पैक होते हैं। जब इन्हें हमला करना होता है तभी निकालते हैं, लॉन्च करते हैं और दैट्स इट। छठी चीज में आएगी हाई मैन्यूवरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? मैन्यूवरिंग करना बहुत फास्ट होता है। देखो, जब डॉग फाइट हो रही होती है तो आपकी स्पीड जो होती है घूमने की, पलटने की, तेज जाने की, पीछे लगने की, फिर नीचे आने की, ऊपर करने की, ताकि आप उस फाइटर प्लेन की पकड़ से ना हो। आप सिंपल चलेंगे, भगा लेंगे, वो मार देगा, गिरा देगा आपको। डॉग फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैन्यूवर कैसे करते हैं आप। तो जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है किसी फाइटर प्लेन की, वो जितनी अच्छी होगी वो डॉग फाइट में उतना ज्यादा तेज होगा। पहली बात तो स्टेल्थ है, तो जल्दी पकड़ में आएगा ही नहीं, पर अगर आ गया तो बचना कैसे, वहां पर ये मैन्यूवरेबिलिटी काम आती है बहुत ज्यादा। तो ये बहुत जल्दी होना चाहिए और ये बहुत बढ़िया होनी चाहिए उसके अंदर। उसके बाद जो होता है ट्विन इंजन।
ये ज़्यादातर हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्विन इंजन के फाइटर प्लेन ही बनाएं। उसका रीज़न क्या है, ऑलरेडी हमारे पास LCA है जो लाइट वेट इंजन है, इसमें सिंगल इंजन लगा हुआ है। अगर ट्विन इंजन में क्या खासा होती है, पहली बात उसकी स्पीड में बहुत काम करता है उसके लिए वो, क्योंकि डबल इंजन होते हैं। दूसरी चीज़, अगर बाई चांस एक इंजन काम नहीं कर रहा लड़ाई के टाइम या रुक गया है, तो सेकेंड इंजन से आप एटलीस्ट बच के पहुंच सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स। इसमें क्या होगा, दो खास बात होंगी इसके अंदर। पहला, हम चाहते हैं कि इसमें AI यूज़ हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो, जिसकी वजह से हम जो चीज़ फाइटर प्लेन चलाने वाला, यानी कि जो हमारा पायलट है वो अगर नहीं चला पा रहा है तो AI उस काम को हेल्प करे। और दूसरी चीज़, हम चाहते हैं साथ में विंगमैन चले। विंगमैन अगर आप लोगों ने कोई गेम खेला हुआ कभी एयरफोर्स वगैरह का, तो जब एक फाइटर प्लेन चलता है साथ में दो चलते हैं ड्रोन्स, उनको बोलते हैं विंगमैन, यानी सपोर्टिंग रोल में होते हैं वो। तो अगर बाई चांस हमला कर रहा है और आपको लग रहा है कि अभी हिट कर ही देगा, तो एक विंगमैन को आकर कर सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि एक अटैक यहाँ करना है, एक अटैक यहाँ करना है, तो दोनों विंगमैन को साइड में भेज सकते हैं। वो हम AI से चाहते हैं कंट्रोल करना। एक तो होता है कि आपका ड्रोन चल रहा है हवा में, आपने यहाँ से नीचे से कंट्रोल करना है। दूसरा होता है कि फाइटर प्लेन चला रहा बंदा वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो उस जगह है वहां पर, तो उसकी जो कंट्रोल है वो ज्यादा बेहतर होगी इन लोगों से जो नीचे से करेंगे। तो हम ये भी चाहते हैं। और आपको जानकारी कैसी लगी एमका के बारे में, और क्या लगता है कि भारत को एमका के बेस पे ही काम करना चाहिए, जो कि बात कर भी रहा है, जाहिर सी बात है, या किसी और देश के फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन के ऊपर परचेसिंग जाना चाहिए, जैसे कि अमेरिका का है F-35 लाइटनिंग जिसको 2 बोलते हैं, या फिर रशिया का Su-57, एक और है रशिया का Su-75 चेकमेट। तो क्या इंडिया इनको परचेस कर ले कुछ टाइम के लिए, या अपने एमका के बारे में रहे, क्योंकि एमका अगर मिलने में भी अभी टाइम लगेगा। वो नेक्स्ट 2 साल में तो ट्रायल के लिए आएगा, उसके बाद वो ट्रायल लेंगे उसका इंडियन एयरफोर्स कम से कम साल 2 साल, देन उसको डालेंगे बनने के, तो अगले 5 से 7 साल तो कहीं कम से कम लगेंगे। क्या तब तक आपको लगता है चाइना वॉर नहीं करेगा? क्या आपको तब तक लगता है पाकिस्तान वॉर नहीं करेगा? क्या हम रिस्क ले सकते हैं? अगर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं सपोर्टिंग रोल के लिए? क्या हम राफेल से खुश हैं? क्या हम चाहते हैं कि फिर से हमारे पास एक फाइटर प्लेन होना चाहिए? अगर हाँ तो कौन सा? अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।